औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और पिछले वाले लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए होंगे जिनके रह गए हैं। और आज की थोड़ी क्लास छोटी होगी क्योंकि आगे हमारी हदीस भी थोड़ी छोटी छोटी रह गई हैं, बहुत लंबी नहीं है। प्लस ये कि थोड़ा सा मेरा स्केजूल नेक्स्ट 15-20 डेज बिजी है, तो एक तो हमने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि हमारा अब रमज़ान से पहले पहले सिर्फ तकरीबन एक हज का सेक्शन रह गया, वो भी छोटा सा सेक्शन है। और जो ये वाला जो रमज़ान और जो फास्टिंग से रिलेटेड हम कर रहे हैं, इसमें हमारा ये सेक्शन की तकरीबन 10 हदीसें रह गई हैं और अगले सेक्शन की हैं जो कि तरावी से रिलेटेड है। मतलब छोटी छोटी उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर लेंगे। तरावी से ज़्यादा बेसिकली आपका जो क़याम है और इस किस्म की चीज़ें हैं जो उसके साथ रिलेटेड है। तो ये कि हम प्लान मेरा ये है, सॉरी मेरा माइंड असल में बहुत सारी चीज़ों की तरफ घूम रहा है, तो मैं थोड़ा सोच के बात कर रही हूँ। प्लान मेरा ये है कि हम मतलब हमारे इस करंट वीक से लेकर जो हम रमज़ान तक का टाइम है उसमें वंस अ वीक की क्लास रखेंगे, और वंस अ वीक में हम तकरीबन 5 से 7 के करीब अहादीस कवर करेंगे। और इंशाल्लाह फिर रमज़ान से पहले पहले हमारा जो वॉल्यूम 1 है उर्दू ट्रांसलेशन का, जो कि हज तक यानी फ़िक़्ह ऑफ इबादात, जिसमें हम सुन्नत के तरीके से यानी हदीस के रेफरेंस से पढ़ रहे हैं, वो इंशाल्लाह फिनिश हो जाएगा। और रमज़ान का महीना हम बगैर क्लासेस के, यानी ये वाली क्लासेस हम नहीं करेंगे, ताकि सुकून से आप सारे रिवीजन भी करें और जो हमने पूरे 1-1.5 साल में पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करें। रमज़ान में अच्छी सी इबादत करें, अपने नवाफिल को देखें, तहारत का ख्याल करें। वो सारी एक आपका रिवीजन का टाइम आपको 1 महीने का मिल जाएगा। और फिर इंशाल्लाह रमज़ान के बाद से हम जो सेक्शन 2 है हमारा वॉल्यूम 2, फ़िक़्ह ऑफ मामलात, ट्रेड ट्रांजैक्शंस है, निकाह के मसाइल हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो हम इंशाल्लाह उसमें कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे 558 से लेकर 562 तक की हदीसें। 5 हदीसें, छोटी छोटी हदीसें, आधे घंटे में पॉसिबली हो जाएंगी। पीडीएफ अपने अपने खोल लीजिए आप। 50 देखें, लास्ट हमने यहाँ तक की थी, ठीक है। जो हस्बैंड से परमिशन के बगैर ऑब्लिगेटरी जो वॉलंटरी फास्ट है वो वाइफ नहीं रख सकती, उसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी। आज हम 558 से करेंगे। और हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि शुरू का जो सेक्शन था इस चैप्टर का, उसमें हमने नफली जो ऑप्शंस थी, यानी कौन कौन से डेज पे आप रोजे रखते हैं, वो वाली चीज़ें डिस्कस की थी। और अब 557 ऑनवर्ड हम ये शुरू कर रहे हैं कि अब ये जो नफली रोजे हैं या नॉर्मल जो आपके जो मेकिंग अप फास्ट भी ऑब्लिगेटरी फास्ट, वो आप किन डेज पे नहीं रख सकते, यानी प्रोहिबिशंस के ऊपर हम आ गए थे। ठीक है, तो हमारा 558 नंबर जो है वो हमारे पास अबू सईद अल खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है। और वो रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दिन रोजे रखने से मना फरमाया, ईद उल फितर का दिन और कुर्बानी का दिन। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है। छोटी सी हदीस है, बड़ी सिंपल है, कोई इसके अंदर लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। हमें पता है कि जो ईद का दिन है उस दिन हराम है रोज़ा रखना, ठीक है। यानी बिल्कुल इट इज़ फॉरबिडन फॉर अ मुस्लिम टू फास्ट ऑन द 2 डेज ऑफ ईद, क्योंकि जो ईद के दिन है वो अल्लाह ताला ने हमारी सेलिब्रेशन के, खाने पीने के और खुशी मनाने के दिन रखे हैं। तो जो खुशी मनाने के, खाने पीने के, दोस्तों से मिलने के और भाईचारा प्रमोट करने के, गरीबों का ख्याल रखने के डेज हैं, उसके ऊपर रोज़ा रखना हराम है। सो लिहाजा ये जो हमारे पास 2 डेज हैं, यानी ईद उल फितर का जो दिन है और ईद उल अज़हा का जो दिन है, इसके ऊपर अल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए रोज़ा रखना हराम कर दिया है। ठीक है, अब इस दिन जो ये दोनों दिन है इसमें वॉलेंट्री फास्टिंग भी मना है, यानी ये ना हो कि अब कोई सोचे कि अच्छा शायद नफली रोज़ा मना है, लेकिन ये जो फ़र्ज़ रोज़ा मेकअप करना है, या जो मन्नत का रोज़ा हमने बात की थी, या जो कसम तोड़ने का कफ़ारा है, वो भी ऑब्लिगेटरी फास्ट के अंदर आता है। तो वो किसी के माइंड में ये क्वेश्चन ना आए कि शायद नफली सिर्फ मना है, लेकिन हर तरह का, यानी वॉलेंट्री फास्ट भी आपका मना है और ऑब्लिगेटरी फास्ट जिसके अंदर रमज़ान के पेंडिंग फास्ट मेकअप करना, इसी तरह कसम का कफ़ारा और जो मन्नत के रोज़े हैं वो सारे यहाँ पर ईद के दोनों दिन जो है, छोटी ईद और बड़ी ईद जिसको हम कहते हैं, उसमें मना है। और अगेन वही बात की, क्योंकि ये खाने पीने के, एंजॉय करने के दिन है, तो इसलिए ममानियत की गई है ताकि आप बाकी सारा टाइम रोजे रख सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक डेज हैं जिनके अंदर मना किया गया है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको याद हो तो हमने ये पहले चीज़ डिस्कस की है कि ईद उल अज़हा पे जब जानवर ज़िबा होता है, तो सुन्नत ये है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटी ईद यानी ईद उल फितर के ऊपर कोई चीज़ खा के निकलते थे, यानी सुबह सुबह, ताकि वो जो एक रमज़ान का एक फील है कि ऑब्वियसली रोज़े जब होते हैं तो हम रमज़ान
के सारा टाइम फास्टिंग होती है, मॉर्निंग हमारी फास्टिंग में गुजरती है। तो जो ईद उल फितर की सुबह थी उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ये थी कि वो कुछ मीठा खा के, कुछ खा के निकलते थे घर से, ताकि वो जो एक मोनोटनस सा एक आपका 29 या 30 डेज से एक पैटर्न चल रहा है वो ब्रेक हो जाए। और जो ईद उल अजहा थी उसके अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या थी कि जो भी जानवर ज़िबा किया होता था उसका कोई जो पोर्शन होता था, जैसे लिवर हो गया या जो भी उसका पार्ट होता था, उसको पकवा के वो खाते थे सुबह, यानी जो नमाज पढ़ के आके ज़िबा करके और उसके बाद फिर वो खाते थे। सो लिहाजा इससे हमें ये पता चलता है कि दोनों दिन, ये सुन्नत के अंदर भी हमें इसका प्रूफ मिलता है कि ईद उल फितर वाले दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ऑब्वियसली जो फॉरबिडन है क्योंकि रोजा रखना, तो वो कुछ खा के घर से निकलते थे नमाज पढ़ने के लिए। और जो ईद उल अजहा है उसमें भी ये कि वो सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया होता था, लेकिन जैसे ही कुर्बानी होती थी तो कुर्बानी के बाद यानी उधया जब ऑफर कर देते थे तो उसी का कोई सेक्शन जानवर का वो फिर पकवा के खाते थे। तो इससे भी साबित होता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में भी हमें कहीं पर भी इसके अगेंस्ट नहीं, यानी हुक्म जो अल्लाह ताला के उसके बिल्कुल जो टू द पॉइंट है, यानी जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया उसके हिसाब से हमें सुन्नत के अंदर भी उसका सपोर्टिंग एविडेंस मिल जाता है। ठीक हो गया। सो ये 558 छोटी सी हदीस है। 559 नंबर हदीस हमारे पास है नुबैशा रजी अल्लाह ताला अन्हो से। ये फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तशरीक के दिन खाने पीने और अल्लाह ताला के जिक्र के दिन है। सही मुस्लिम की ये हदीस है। और तशरीक के दिन क्या है, अब आप ये देखें कि ये एक एक पेज की हदीस है हमारे पास, तो इसलिए अगर मैं 10 आपको आज ही करवा देती तो वो फिर अगेन याद करने में, आपको रिवीजन करने में और रिटेन करने में मुश्किल होती। तो हैं ये एक एक पेज की हदीस ही सारी, जो 10 हम मतलब आगे तक हैं इस चैप्टर के एंड तक, लेकिन ये कि मैंने उसको 5 5 में इसलिए डिवाइड कर दिया ताकि जब मेमोराइज करने आप बैठेंगे, हदीसों की रूलिंग्स याद रखने बैठेंगे प्रैक्टिकल लाइफ की इम्प्लीमेंटेशन के लिए, तो वो आपको फिर मिक्सअप ना हो। सो 559 के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, अब ये पिछली वाली हदीस की फर्दर डिटेल आ गई, यानी पिछली हदीस के अंदर जो दोनों ईदें हैं उनका जिक्र हुआ था, और इस हदीस के अंदर आपको जो बड़ी ईद है यानी जो ईद उल अजहा है उसको फॉलो करने वाले जो डेज हैं उनके बारे में बात हो रही है। यानी डेज ऑफ तशरीक जो हैं वो 3 डेज फॉलोइंग ईद उल अजहा, यानी ईद उल अजहा हमारी होती है 10 जिलहज को, तो ये 11 जिलहज, 12 जिलहज और 13 जिलहज की बात हो रही है। तो ये 3 डेज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाए हैं कि इसके अंदर भी रोज़े नहीं रखे जाएंगे। यानी अब आपको जो प्रोहिबिटेड डेज हैं उसमें आपको ये पता चल गया कि बीइंग अ वाइफ आप अपने जो डेज हैं वॉलेंट्री फास्टिंग के डेज हैं, यानी जो आपकी नफली रोज़े हैं वो आप हस्बैंड से पूछे बगैर नहीं रख सकती अगर हस्बैंड साथ रहता है। अगर हस्बैंड दूर रहता है तो फिर आपको उससे परमिशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हस्बैंड के राइट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जब हमने ये बात की थी, यानी मैं आपको थोड़ा सा क्विक रिकैप दे रही हूँ कि जब हमने ये भी बात की थी कि अगर खातून के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं वो पेंडिंग हैं तो उसमें भी उनके पास क्योंकि पूरा एक साल है वो मेकअप करने के लिए, तो ऑल्दो के वो फ़र्ज़ रोज़े हैं उसमें उनको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यह है कि वो अपने हस्बैंड के साथ कोऑर्डिनेट कर लें और हस्बैंड को पहले से इन्फॉर्म कर दें कि मेरे इतने रोज़े रहते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इस डेज पे मैं ये रोज़े रख लूँ, तो इन्फॉर्म कर दें वो। ठीक है। तो प्रोहिबिशन एक हमें ये पता चली थी, पिछली हदीस में हमें ईद के दोनों दिन की प्रोहिबिशन पता चल गई, और इस हदीस के अंदर प्रोहिबिशन फर्दर एक्सटेंड हो गई, और फर्दर एक्सटेंशन के हमें अंदर पता चला कि ईद उल अजहा का जो 10 जिलहज है उस दिन तो रोज़ा रखना ऑलरेडी हराम है, लेकिन साथ साथ हमें 11 12 और 13 जिलहज जो है उसके ऊपर भी पता चल गया कि उन तीनों डेज की भी अल्लाह ताला ने उसके ऊपर लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए खाना पीना और इंजॉय करना, यानी अल्लाह ताला को याद करना, इबादत तो ऑब्वियसली करनी है, लेकिन साथ में खुशी मनाने, सेलिब्रेशन के डेज हैं, तो इसलिए उस दिन भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि रोज़ा नहीं रखना। और प्लस ये कि क्योंकि हमें पता है कि जो जिसको पहले दिन, आपको पता है कि यहाँ पर इंडिया पाकिस्तान में कसाईयों की ईदें हो जाती हैं, ज़्यादा हमसे ज़्यादा वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, तो हमें बहुत सारे लोग हैं जिनको पहले दिन कसाई नहीं मिलता, तो वो दूसरे दिन और तीसरे दिन जो है वो उनकी उदया या जो कुर्बानी है वो ऑफर होती है। सो लिहाजा ऑब्वियसली वो फिर जो भी आपने जानवर ज़िबा किया है उसका एक बिरयानियाँ बन रही होती हैं, कौरमे बन रहे होते हैं, बारबेक्यू बन रहा होता है, तो वो सारी एक जो पार्टी का माहौल है, खाने पीने का, फ्रेंड्स को इनवाइट किया होता है, फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो रहे होते हैं, सो एक वो पूरा माहौल ही सेलिब्रेशन का है। लिहाजा इस्लाम के अंदर जो यूनिटी है, सेलिब्रेशन है, उसके लिए स्पेसिफिक जो साल के अंदर 2 ओकेजन्स हैं, जो हमने पहले भी बात की थी कि ईद का मतलब है कोई ऐसा ओकेजन, कोई ऐसा फेस्टिवल जो साल में 2 दफ़ा है, यानी सेम डेट के, सॉरी, ऐसा हर साल रिपीट हो। ईद का मतलब है कोई ऐसा ओकेजन जो कि हर साल सेम डेट पे रिपीट हो।
ठीक ہے, اور اسی سے رولنگ پھر کیا نکلی تھی کہ ہمارے پاس مسلمانوں میں صرف دو عیدیں سیلیبریٹ کرنا پرمیسیبل ہے. اور عید کا مطلب کیا ہے؟ وہ فیسٹیول یا وہ اوکیزن جو ہر سال سیم ڈیٹ پہ ریپیٹ ہو رہا ہو. اور یہاں سے ہمیں رولنگ یہ ملتی تھی کہ برتھ ڈیز، اینیورسریز، عرس، نیشنل ڈیز، ڈیفنس ڈیز، اس قسم کے ڈیز اسلام میں سیلیبریٹ کرنا پرمیسیبل نہیں ہے. کیونکہ عید جو کہ کوئی بھی اوکیزن جو ہر سال سیم ڈیٹ پہ ریپیٹ ہو، وہ صرف مسلمانوں کے لیے دو عید پرمیسیبل ہیں. دو ایسے اوکیزنس پرمیسیبل ہیں جو سیم ڈیٹ پہ ریپیٹ ہوں. ادروائز یہ کہ جو ہم برتھ ڈیز اور اینیورسریز ہیں، یہ پھر امیٹیشن ٹو ڈس بلیورس، یعنی جو کفار سے مشابہت ہے اس کے اندر آ جاتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک حدیث ہے، اس کے اندر آپ کو نئی رولنگ پتہ چل گئی کہ 10 ذی الحج کے علاوہ 11، 12، 13 ذی الحج کو بھی آپ نے روزہ نہیں رکھنا. حدیث نمبر 560 ہمارے پاس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دی گئی سوائے اس شخص کے جسے قربانی کا جانور نہ ملا ہو. بخاری کی یہ حدیث ہے. اور اس کے اندر جو رولنگ ہے بیسیکلی اس میں تھوڑا سا علماء کا، یعنی جو اسکولز آف جورسپروڈنس ہیں، اس میں تھوڑا سا ڈفرینس آف اوپینین ہے. جو کچھ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث کے حساب سے بیسیکلی اس کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ نارمل جو انسان ہے، میں اور آپ جیسے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم یہ جو 11، 12، 13 ہے، اس پہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، یہ منع ہے. لیکن ایکسیپشن اس حدیث میں کیا دی جا رہی ہے کہ کوئی ایسا شخص جو کہ حج تمتع یا حج قران کر رہا ہے، اور وہ اس کو ہدی کہتے ہیں جو سیکریفائس کی جاتی ہے وہاں پر جانور، وہ اگر اس کو نہیں مل رہا تو اس کیس میں وہ 3 دن کا روزہ رکھ سکتا ہے. اور جو گروپ میں ڈفرنس ہے، یعنی اسکالرس کے گروپ میں ڈفرنس ہے، وہ یہ ڈفرنس ہے کہ ایک گروپ آف اسکالرس کہتا ہے کہ یہ حدیث کے حساب سے اگر اس شخص کو ہدی کے لیے، یعنی سیکریفائس کے لیے، جو حاجی ہے، اس کو اگر جانور نہیں مل رہا تو اس کیس کے اندر وہ پھر یہ 11، 12، 13 کو روزہ رکھ سکتا ہے. اور وہی گروپ آف اسکالرس یہ بھی کہتے ہیں کہ 11، 12، 13 کی ضروری نہیں ہے، یعنی 3 دن کا روزہ وہ بے شک اس سے پہلے بھی، یعنی اس کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہیں یا جو بھی اس کا سسٹم ہے کہ وہ جانور ارینج نہیں کر سکتا، تو اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ 10 ذی الحج سے پہلے بھی روزے رکھ سکتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ بات پتا ہے کہ جو ذی الحج کے فرسٹ 10 ڈیز ہیں وہ ون آف دا بیسٹ، یہ بیسیکلی ایئر کے بیسٹ ڈیز ہیں. تو لہٰذا اسکالرز جو گروپ ایگری کرتا ہے کہ اگر کسی کو ہدی نہیں ملی تو پھر وہ 11، 12، 13 کی روزہ رکھ سکتا ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 11، 12، 13 کے بجائے وہ 10 تاریخ سے پہلے کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، پیچھے لائک جو شروع کے ڈیز ہیں ان کے بھی رکھ سکتا ہے. اور دوسرا جو سیٹ آف اسکالرز ہے، جو گروپ آف اسکالرز ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، پچھلی حدیث کے حساب سے اس حدیث کو جب وہ آپ دونوں کو کمپیئر کریں، وہ کہتے ہیں کہ 11، 12، 13 کا روزہ رکھنا مکروہ ہے. یعنی وہ اس کو بالکل کمپلیٹلی پرمیسیبل نہیں کہتے ایسے حاجی کے لیے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. سو بیسیکلی اگین جو میرے ٹیچرز ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم اس حدیث کے ساتھ ہی چلیں گے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے شخص کو سیکریفائس کا اینیمل نہیں ملے گا تو وہ پھر 11، 12 یا 13 کو روزہ رکھ کے اس کو میک اپ کر سکتا ہے، یعنی وہ جو ایک ڈیفیشنسی ہے اس کی عبادت کے اندر، اس کو وہ میک اپ کر سکتا ہے. اور میرا پرسنل بھی اوبیسلی، کیونکہ میرے ٹیچرز مجھے یہ سکھایا، تو میں اسی گروپ آف اسکالرس کے ساتھ ایگری کرتی ہوں کہ یہ آپ جو عید سے پہلے والے ڈیز میں بھی، جو ذی الحج کے شروع والے ڈیز ہیں، ان میں بھی رکھ سکتے ہیں 3 روزے، اور بعد میں بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن یہ اسپیسیفک ایکسیپشن کس کے لیے ہو رہی ہے، یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ حدیث کا آدھا پورشن یاد رکھیں اور آدھا بھول جائیں. یہ ایکسیپشن ہے اس حاجی کے لیے جو کہ سیکریفائسل اینیمل، یعنی اس کے پاس جو ادھیا کا جانور ہے یا جو اس نے قربانی دینی ہے، وہ جانور اس کے پاس نہ اویلیبل ہو یا وہ نہ افورڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. سو 560 کے بعد 561 ہمارے پاس آ جاتی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ٹھیک ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسری راتوں میں سے جمعے کی رات کو قیام کرنے کے لیے مخصوص نہ کرو، اور نہ ہی دوسرے دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزہ رکھنے کے لیے مختص کرو، سوائے اس کے کہ جمعے کا دن ایسے دن میں آ جائے جس دن وہ روزہ رکھتا ہو. مسلم کی حدیث ہے، اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اس لحاظ سے کہ آپ like اس کو ہم ڈیٹیل میں تو خیر پڑھتے ہیں نریشن کے اندر، لیکن جنرلی آپ نے اپنے ارد گرد دیکھا ہوگا کہ لوگ جمعے کے دن ایک بڑا اسپیسیفک عمل جو میں نے اپنے ارد گرد بڑا دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد اسپیشلی دیگ منگواتے ہیں اور پھر غریبوں کو جمعے کے دن کھانا کھلاتے ہیں. سو اس حدیث میں تھوڑی سی امپورٹنٹ چیزیں جو کلیئر ہو رہی ہیں، نہ صرف ہمارے روزے سے ریلیٹڈ بلکہ مزید اور بھی نفلی عبادات کو لے کے چیز جو کلیئر ہو رہی ہے. پہلی چیز تو آپ یہ دیکھیں کہ پروہیبیشن ہمیں پہلی اس میں مل رہی ہے تہجد کے بارے میں، جو کہ اسپیشلی فرائیڈے نائٹ کو
منع کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شخص اسی لیے، اچھا فرائیڈے نائٹ سے مراد پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ فرائیڈے نائٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم انگلش میں فرائیڈے کی رات کہتے ہیں وہ فرائیڈے نائٹ اسلامی طور پہ نہیں ہوگی. ہمیں پتہ ہے کہ اسلامی طور پہ جو مغرب کے اذان کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، یعنی چاند جب نکلتا ہے تو ڈیٹ چینج ہوتی ہے، دن چینج ہو جاتا ہے. سو لہٰذا تھرسڈے نائٹ، یعنی ہماری انگلش میں انگریزی والی جو ہے، جو ہم نارملی یہاں پر تھرسڈے فرائیڈے سیٹرڈے کی بات کرتے ہیں، تو ہماری انگلش والی جو تھرسڈے کی رات ہے وہ ایکچولی اسلامکلی فرائیڈے کی رات ہوگی. ٹھیک ہے، یعنی فرائیڈے کا جو دن جو ایکچولی جو ٹائم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے تھرسڈے نائٹ مغرب کے بعد سے ٹل فرائیڈے نائٹ مغرب تک. یہ پورا دن فرائیڈے کہلاتا ہے اسلامکلی. سو لہٰذا تھرسڈے کی نائٹ جو ہے اس کے اوپر اگر آپ یہ دیکھیں کہ صوفیزم والے اگر آپ لوگوں کو دیکھیں تو میں نے بڑے قریب سے یہ چیزیں دیکھی ہیں کہ ان کے ہاں جمعرات کی جو رات، یعنی اوبیسلی جب آپ عام الفاظ میں بات کریں گے تو آپ اس کو جمعرات کی رات کہیں گے، تو جمعرات کی رات کو بڑا اسپیشلی عبادت کے لیے مختص کیا جاتا ہے. اور جو ان کے مزار وغیرہ ہوتے ہیں، قبروں پہ دیے جلائے جاتے ہیں بزرگوں کے، یہ بڑے جو کیونکہ یہ قبروں کو بھی اوبیسلی گریو ورشپ ان کے یہاں کامن ہوتی ہے، تو یہ قبروں کے لیے اسپیشل تھرسڈے نائٹ کے اوپر ارینجمنٹ کرتے ہیں. تو اس حدیث کے اندر بڑا کلیئرلی یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اسپیشلی جو جمعرات کی رات آپ کہیں یا اوریجنلی وہ فرائیڈے نائٹ ہوتی ہے، اس کو اسپیسیفکلی، یعنی تہجد ہمیں پتہ ہے کہ تہجد اوبویسلی ایک بڑی عظیم عبادت ہے، اور اس کا سنت کے اندر ہمیں پروف بھی ملتا ہے، یعنی بدعت نہیں ہے، کوئی نئی انوویشن نہیں ہے. لیکن اسپیشلی اگر کوئی شخص جمعرات کی رات، جو کہ ایکچولی جمعے کی رات ہے، اس کو فکس کرتا ہے کہ میں آج، اب جمعے کی رات شروع ہوگی تو میں آج تہجد پڑھوں گا، یہ پرمیسیبل نہیں ہے. یعنی اسپیسیفکلی فرائیڈے نائٹ کو سنگل، یعنی جو تھرسڈے نائٹ جس کو کہا جاتا ہے، جو صوفیزم کے اندر بڑی مشہور ہے کہ جی جمعرات کی رات کو فلاں فلاں عبادت کی جائے گی، کیونکہ وہ نیک بزرگوں کے قریب جانے کا اور جو ولی بننے کا ڈفرینٹ ڈفرینٹ ان کے مطلب مختلف اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی دیے جلائے جائیں گے، اسپیشل جو اللہ کی محفلیں ہوتی ہیں اس قسم کی. سو تہجد پرمیسیبل نہیں ہے اس طرح سنگل آؤٹ کرنا. ہاں البتہ اگر کوئی شخص آلٹرنیٹ نائٹ پہ تہجد پڑھتا ہے، وہی بات کہ پورا ہفتہ نہیں پڑھ سکتے، تو کچھ لوگوں نے اب یہ کیا ہوتا ہے کہ ایک رات نہیں پڑھتے، ایک رات پڑھتے ہیں، پھر آلٹرنیٹ نائٹس پہ پڑھتے ہیں، تو ان کا اگر فرائیڈے نائٹ پہ وہ فال کر رہا ہے تو دیٹس فائن. لیکن اسپیسیفکلی فرائیڈے نائٹ کو آپ الارم لگا کے اٹھیں کہ میں آج تہجد پڑھوں گی کیونکہ آج فرائیڈے ہے، رات شروع ہو رہی ہے، تو اس لیے یہ پرمیسیبل نہیں ہے، اس کو منع کیا گیا، ڈو ناٹ سنگل آؤٹ کا ورڈ یوز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آلٹرنیٹ نائٹس پہ یا رینڈم نائٹس، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ الارم تو روزانہ لگاتے ہیں لیکن کسی رات ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، کسی رات وہ بیچارے الارم بند کر کے سو جاتے ہیں تہجد کے لیے. تو اگر رینڈم نائٹس کا پلان ہوتا ہے کہ اب مائنڈ میں نہیں ہے، بالکل آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے کہ کل فرائیڈے ہے، اور آپ نے ویسے ہی الارم لگا کے آپ اٹھ کے پڑھ لیا، تو دیٹس فائن ایز ویل. لیکن اسپیسیفکلی آپ نے اپنی نیت بنانا کہ آج جمعرات کی رات ہے یا جمعے کی وہ جو وہی اسلامکلی رات ہوتی ہے، تو اگر آپ اسپیسیفکلی نیت بنا رہے ہیں تو یہ پھر بدعت کی عمل ہو گیا، یعنی یہ انوویشن ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنگل آؤٹ نہیں کرتے تھے اس طرح. ٹھیک ہے، اسی طرح اب سیم وہی رولنگ آپ کو جمعے کے روزے پہ بھی لگ رہی ہے، یعنی صرف جمعے کا روزہ رکھنا اس نیت سے کہ جمعہ جو ہے وہ سیکرڈ ڈے ہے، یعنی جو پورے ہفتے کا سب سے بیسٹ ڈے ہے، تو اس نیت کے اوپر جمعے پہ روزہ رکھنا پرمیسیبل نہیں ہے. اور آپ کو مختلف احادیث کے اندر پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کو جو پورا ویک ہے اس کی عید کہا، تو عید کے اوپر obviously سیلیبریشن ہوتی ہے، لہٰذا فرائیڈے کو آپ اکیلے روزہ نہیں رکھ سکتے. اب آگے ہمیں اگلی حدیث میں پڑھیں گے کہ اس کے اوپر کیا رولنگ لگتی ہے، لیکن فرائیڈے کو آپ نے روزہ اکیلے نہیں، اکیلے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اچھا 6 لوگ مل کے روزہ رکھ لیتے ہیں، اکیلے سے مراد ہے کہ فرائیڈے کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا آپ نے روزہ رکھنے کے لیے. اچھا، اب جیسے میں نے آپ کو نفلی عبادت کے اندر تہجد میں بتائی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص رینڈملی روزہ رکھ تہجد پڑھتا ہو، یا کوئی شخص آلٹرنیٹ نائٹ پہ تہجد پڑھتا ہو، تو اس کیس میں اگر اس کا فرائیڈے کو تہجد پڑھ رہا ہے تو پھر وہ اپنی پڑھ لے گا، کیونکہ اس نے اسپیشلی تہجد کا پلان فرائیڈے نائٹ کا نہیں بنایا. اسی طرح سملرلی اگر کسی شخص نے فاسٹنگ آف داؤد کرتا ہے، وہ یعنی آلٹرنیٹ ڈے پہ فاسٹ کرتا ہے، اور اس کا جو نفلی روزہ ہے یا آپ کا جو فرض روزہ ہے وہ اگر فرائیڈے کو پڑھ رہا ہے، تو پھر اس کیس کے اندر وہ اپنا جیسے آپ فار ایگزامپل کسی خاتون کو پیریڈز ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو پیریڈز ہو گئے ہیں، اب اس نے جب غسل کیا تو وہ فرائیڈے کا روزہ، فرض جو رمضان کا روزہ ہے وہ فرائیڈے کو آ رہا ہے، اور
30th की का वो लास्ट रोजा है, यानी सैटरडे को ईद आ रही है 30th की। तो इस केस में आप ये नहीं कहेंगे कि अब ये फ्राइडे का रोजा जो है ये तो दूसरे से मना किया था, लेकिन क्योंकि वो फर्ज रोजा है और वो फ्राइडे को आ रहा है तो वो तो उसने रखना ही रखना है खातून ने। लेकिन अगर कोई खातून स्पेशली पूरे बाकी साल के अंदर कहती है कि मैं आज फ्राइडे है और मैं फ्राइडे को नफली रोजा रखूंगी, तो वो परमिसिबल नहीं है। फास्टिंग ऑफ दाऊद जो लोग करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पे फास्टिंग करते हैं, उनके केस में अगर फ्राइडे को वो फॉल कर जाएगा तो दैट्स परमिसिबल कम्प्लीटली, ठीक है। यानी ये जो रेगुलर रूटीन में लोग कर रहे हैं उनके लिए परमिसिबल है, लेकिन स्पेशली आपने प्लान बना के फ्राइडे की इबादत या फ्राइडे का रोजा नहीं रखना अनटिल अनलेस कि आपको बैकग्राउंड उसका प्रूफ हो सुन्नत के अंदर, जैसे कि सूरह कहफ। अब सूरह कहफ जो है वो स्पेसिफिकली हमें हदीस मिलती है कि whoever recites सूरह कहफ ऑन फ्राइडे विल हैव अ लाइट शाइनिंग फ्रॉम विद इन टिल द नेक्स्ट वीक, यानी उसके अंदर एक आप समझें कि हिदायत की एक नूर होगा या एक लाइट उसके अंदर जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से होगी टिल नेक्स्ट वीक तक। तो ये हमें स्पेसिफिक हुक्म मिल गया कि फ्राइडे को अब आपने ये करना है। इसका हमें क्योंकि सुन्नत में प्रूफ है तो हम इसको फ्राइडे को सिंगल आउट कर सकते हैं सूरह कहफ को। इसी तरह फ्राइडे के अंदर जो है वो कहा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद सलाम भेजो, ठीक है। तो हम दुरूद इब्राहिमी या कोई भी जो सेलिब्रेशन है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वो फ्राइडे को ज़्यादा से ज़्यादा भेजते हैं। तो ऐसी इबादत जिनका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर हमें प्रूफ मिलता है अथेंटिक हदीस के अंदर, वो हम फ्राइडे को सिंगल आउट कर सकते हैं, यानी फ्राइडे को स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है और ख़ुद से हम सोचें कि अच्छा आज फ्राइडे है तो आज हम गरीबों को हर फ्राइडे को खाना खिलाऊंगी, तो हर फ्राइडे को गरीबों को खाना खिलाने की ये जो आपकी एक्टिविटी है ये बिदअत में जाएगी, क्योंकि ना हमें हदीस में इसका प्रूफ मिलता है कि आप फ्राइडे को सिंगल आउट करें लोगों को खाना खिलाने के लिए। या फ्राइडे को कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं मैं फ्राइडे को सदका करूंगा, या कुछ लोग कहते हैं कि मैं फ्राइडे को कब्रिस्तान जाऊंगा, अपने पेरेंट्स की, मर्द हजरात जो हैं वो पेरेंट्स की कब्र पे जाऊंगा फ्राइडे को। तो ये तमाम एक्ट्स जो हैं इनका बैकग्राउंड कहीं पर भी हमें सुन्नत में नहीं मिलता। आपने सदका करना है आप थ्रू आउट द वीक करें, आप फ्राइडे को सिंगल आउट ना करें। इसी तरह अगर आपने गरीबों को खाना खिलाना है, मिस्किनों को, भूखों को खाना खिलाना है, तो आप कोई भी डे चूज कर लें, आप फिक्स ना करें कि मैं फ्राइडे को ही ये काम करूंगा। फ्राइडे को डेज आपने जो गुड डीड्स हैं वो फिक्स करनी है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फिक्स करने को कही है, यानी जिनका हमें प्रूफ मिलता है। जो भी आप चीज़ अगर बगैर प्रूफ के करेंगे तो वो बिदत की कैटेगरी में चली जाएगी, और जब बिदत की कैटेगरी में जाएगी, क्योंकि देखें बिदत की डेफिनेशन क्या है, बिदत की डेफिनेशन है कि कोई भी एक्ट ऑफ इबादा जो बैक्ड अप नहीं है सुन्नत से, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिखाए हुए तरीके से नहीं है, लेकिन उसको आप ये सोच कर करें कि ये मुझे अल्लाह के करीब लेके जाएगी और ये इबादत है, तो ऐसी जो भी एक्ट है वो बिदत के अंदर आ जाएगा। और हर बिदत जो है वो एक इंसान को गुमराही की तरफ लेके जाती है, और उसका आप समझें कि उसका रिवॉर्ड नहीं है, उसका उल्टा गुनाह है, क्योंकि आप दीन के अंदर कोई नई चीज़ इजाद कर रहे हैं। और आज हमारा दीन जिस जगह पे खड़ा है, इतने सारे सेक्ट्स बन चुके हैं, इतने सारे डेविएंट ग्रुप्स बन चुके हैं, उसकी रीज़न भी यही है कि लोगों ने अपनी तरफ से सोच सोच के अपने ख्यालात की बेसिस पर नई नई इबादत, नए नए मामलात, नए नए ख्यालात, नई नई इंटरप्रिटेशंस बनाना शुरू कर दी। और जो सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चीज़ें सीखी थी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया, खुलफा राशिदीन ने जो सीखा और आगे लोगों को सिखाया, और सल्फ साले जो हैं यानी फर्स्ट 3 जनरेशन ने जो चीज़ें सीख कर दीन को समझकर आगे लोगों तक पहुंचाया, उसके अंदर लोगों ने अपनी बहुत सारी इनोवेशंस कर ली। सो लिहाजा फ्राइडे के अंदर आपने बस ये याद रखना है, ये सारी जो मैंने आपको चीज़ें समझाई, कि फ्राइडे के लिए आपने आप जो भी इबादत आप एक्स्ट्रा करेंगे उसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए अथेंटिक हदीस के अंदर। अगर हदीस के अंदर प्रूफ नहीं है तो फिर आप फ्राइडे को सिंगल आउट नहीं करेंगे उस इबादत का। अगर आपको तहज्जुद के लिए मना किया जा रहा है सिर्फ फ्राइडे के लिए, तो इसलिए मना किया जा रहा है क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ फ्राइडे को तहज्जुद नहीं पढ़ते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवरी डे एवरी नाइट तहज्जुद पढ़ते थे। तो या तो आप हर रात पढ़ें या आप रैंडम रातों में पढ़ें, आप फ्राइडे को फिक्स ना करें। इसी तरह नफली रोज़े हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्राइडे को नहीं रखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नफली रोज़े रखते थे मंडे और थर्सडे को, या 13, 14, 15 की जो चांद की तारीखें हैं उस पर रखते थे। तो अगर आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलना चाहते हैं नफली रोज़े रखने के लिए, तो आप, और इवन अपने अपने जो रमज़ान के फास्ट मेकअप करने हैं वो भी इन तारीखों पे या इन डेज पे आप रख सकते हैं, और उसमें नियत आप अपनी फ़र्ज़ रोज़े की करेंगे, और उम्मीद ये है कि अल्लाह ताला हमें जो सुन्नत के डेज हैं उनका भी सवाब देगा। तो इसलिए फ्राइडे को आपने फास्टिंग के लिए भी सिंगल आउट नहीं करना। आज की लास्ट हदीस हम देख लेते हैं। एक्सक्यूज मी, 562 नंबर। हजरत अबू हुरैरा से ही रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी जुम्मे के दिन रोज़ा ना रखे सिवाय इसके कि इससे एक दिन पहले या एक दिन बाद रोज़ा रखे।
ठीक है। सो ये अब इसके साथ हमें एक्सेप्शन पता चल गई कि अगर आपको रोजा रखने का बहुत शौक है जुम्मे को, और आपका दिल कर रहा है कि मैं जुम्मे को एक्स्ट्रा इबादत करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हदीस में ये बता दिया गया कि आप या तो थर्सडे का रोजा रखेंगे जुम्मे के साथ, या फ्राइडे के साथ आप सैटरडे का रोजा रखेंगे, यानी आगे या पीछे एक दिन एक्स्ट्रा लगाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब हमने अभी आशूरा का रोजा पढ़ा था, तो आशूरा के रोजे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि 10 मुहर्रम के साथ नेक्स्ट ईयर मैं 9th का भी रखूंगा। तो अगेन उसमें एक पॉइंट ये होता है कि आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपनी उम्मत को जो मुशाबहत है नॉन बिलीवर्स या डिसबिलीवर या यहूद और नसारा के साथ, उससे अवॉइड करना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि जो उम्मत मोहम्मदी है, वो ये तमाम पिछली जो उम्मतें थी जिनके अंदर जवाल आया या जिनके अंदर डिविएंट हो गई, वो उन्होंने तौहीद को छोड़ दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे हमें अलग रखना चाहते हैं। इसलिए हमें फ्राइडे, क्योंकि हमारा एक ऑब्वियसली आप समझें कि बड़ा फेवरेट डे है वीक का, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यहूदियों से सेपरेट रखने के लिए, क्योंकि यहूदी जो हैं वो सैटरडे, उनके यहाँ जो सब्त का दिन होता था, उसको वो बड़ा सेक्रेड ऑब्वियसली होता था, क्योंकि उस दिन अल्लाह ताला ने उनके लिए दुनिया के जो काम करने थे वो मना किए थे, और उनका पूरा दिन जो है वो अल्लाह ताला की इबादत वगैरह में खर्च होना था। तो जो ज्यूस थे उनके लिए सैटरडे सेक्रेड है, और जो क्रिश्चियंस हैं वो संडे को, यानी आप देखें कि क्रिश्चियंस अभी भी संडे को चर्च जाते हैं। तो मुसलमानों के लिए फ्राइडे जो है हमारे लिए बड़ा खास दिन है पूरे हफ्ते का, ज्यूस के लिए सैटरडे और क्रिश्चियंस के लिए संडे। सो लिहाजा ज्यूस जो हैं वो सैटरडे को ही अपना जो भी उन्होंने इबादत करनी होती थी उसके लिए फिक्स करते थे। लिहाजा उनसे हमें सेपरेट रखने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि जुम्मे के दिन आप खुसूसी किसी इसका रोज़े का या तहज्जुद का एहतमाम ना करें। हाँ, अगर आपने रोज़े का एहतमाम करना है, आप नफली रोज़ा रखना चाहते हैं, तो फिर उसके साथ आप या तो थर्सडे कंबाइन करें या आप उसके साथ सैटरडे कंबाइन करें, सो दैट कि हम जो इमिटेशन टू डिसबिलीवर्स है यहूद और नसारा से, उससे हम निकल आए, यानी हम उसके साथ प्लस माइनस एक आगे का दिन लगा लें या पीछे का दिन लगा लें, तो उससे हम उनके साथ डिफर कर जाएंगे। ठीक हो गया। सो ये हमारी 5 हदीसें थी, सिंपल थी हदीस थी, और इसकी बस बेसिक रूलिंग्स आपने याद रखनी है, प्रोहिबिशन याद रखनी है कि किस किस डेज के ऊपर हमने रोज़ा नहीं रखना, वो आपने याद रखनी है। और स्पेशली अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं, अगर आपको नज़र आ रहा है कि लोग स्पेशली फ्राइडे को इस किस्म की सदका खैरात निकाल रहे हैं, कब्रिस्तान में जा रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, देखें लोगों को खाना खिलाना जायज़ नेक अमल है, लेकिन जब आप उसके साथ कंडीशन अटैच कर देते हैं कि मैं जुम्मे को खाना खिलाऊंगा, तो ये जो कंडीशन है ये हमें सुन्नत में कहीं नहीं मिलती। लिहाजा आप अपनी इबादत को ख़राब ना करें, आप अपनी इबादत के साथ ज़बरदस्ती टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच ना करें। आपने गरीबों को खाना खिलाना है, आप हफ्ते के किसी दिन भी खाना खिला सकते हैं। अब आप स्पेशली फिक्स करेंगे नहीं मैं फला डे के फला टाइम पे, यानी अक्सर लोगों को देखा गया है कि वो जुम्मे की नमाज के बाद, यानी उन्होंने एक तो डे भी फिक्स कर लिया गरीबों को खाना खिलाने का, और उसके बाद टाइम भी फिक्स कर लिया कि वो जुम्मे की नमाज के बाद, जैसे जी उनकी जुम्मे की नमाज 1:30 बजे खत्म होती है, तो वो 2 बजे लंगर लगवाते हैं। तो इसलिए आप स्पेसिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्पेसिफाई नहीं किया। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हमें कोई नई टिप नहीं मिल सकती, कहीं से कोई लीड नहीं मिल सकती कि हम अल्लाह ताला के करीब कैसे हों। यानी आप समझें कि अगर कोई शख्स ये सोचता है कि वो कोई नई इबादत इन्वेंट करके अल्लाह ताला के करीब हो जाएगा, जो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताई, तो वो एक्चुअली अपने लिए घाटे का सौदा कर रहा है, क्योंकि वो अल्लाह ताला के करीब होने के बजाय अल्लाह ताला से दूर होगा, बिकॉज वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ रहा है। वो ये प्रूव करना चाह रहा है कि उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा नॉलेज थी अल्लाह ताला के करीब होने की। औज़ुबिल्लाह। ठीक है। सो 562 नंबर हदीस तक हमने आज कंप्लीट किया है। आगे की मैंने अभी पीपीटी भी नहीं बनाई थी, इसीलिए बिकॉज एक तो मैं बिजी थी, दूसरा ये कि हम 5 हदीसें नेक्स्ट वीक करेंगे। अब हम इस ऑनवर्ड हम हर हफ्ते एक क्लास करेंगे, और हमारी तकरीबन 90 के करीब 85 या 90 हदीस रह गई हैं टिल रमज़ान। तो वो बहुत इजीली इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। अगर मुझे लगा कि कहीं पर लैग आ रहा है या कहीं पर हम स्लो हो रहे हैं, तो फिर हम बेशक किसी एक आधा हफ्ता बीच में 2 क्लासेस भी कर लेंगे। लेकिन ये कि थोड़ा सा ये एंड ऑफ ईयर मेरे लिए भी कोई थोड़ा काम का है और पढ़ाई का प्रेशर है, तो इंशाल्लाह ये कि हम वंस अ वीक क्लास करेंगे, 5 to 7 हदीस के साथ कवर करेंगे, ताकि आप लोगों के लिए भी इजी हो। रमज़ान तक ज़रा हम अपनी स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करें, अपनी इबादत पे फोकस करें, अपने आप को ज़रा रमज़ान के लिए प्रिपेयर करें। और पढ़ाई तो इंशाल्लाह साथ साथ चलेगी। अभी वॉल्यूम 1 हमारा तकरीबन 1.5 साल में ख़त्म होएगा, क्योंकि पिछले साल नवंबर में हमने स्टार्ट किया था। तो ये फरवरी में इंशाल्लाह, जब हमारा यानी नवंबर 2024 में हमने स्टार्ट किया था, और वॉल्यूम 1 हमारा फरवरी 2026 में कंप्लीट होगा।
और उसके बाद हम वॉल्यूम 2 शुरू करेंगे। तो इंशाल्लाह बस जो सीखा है अल्लाह ताला तौफीक दे के आप सबको, मुझे भी उसको प्रैक्टिस करने की, उसको याद रखने की, उसको लोगों में आगे फैलाने की, और इस तमाम नॉलेज का जो भी हम एफर्ट कर रहे हैं इसको हमारे लिए मरने के बाद भी सदका जारिया बनाने के लिए। जो कुछ मैंने आपको सिखाया आज भी और पिछली तकरीबन 90 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं अभी तक बुलूगुल मराम के, अल्हम्दुलिल्लाह। 90 लेक्चर्स के अंदर जो भी मैंने आपको सिखाया उसमें जो कुछ सही था वो अल्लाह ताला की तरफ से और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मालूमात को टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, मेरे टीचर से मैंने जो चीज़ें सीखी वो मैं आपको सिखा रही हूँ। और जहाँ पर, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, अगर कहीं मुझसे गलती हुई है तो वो प्योरली मेरी फॉल्ट है, और मेरी और शैतान की तरफ से है, और अल्लाह और उसके रसूल हर किस्म की गलती, कोताही और ऐब से पाक हैं। तो इसलिए अपने लिए भी दुआ कीजिए, और हम सब के लिए, मेरे लिए भी दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला तौफीक दे के सही पैगाम पहुंचाएं, और शैतान के हथकंडों से हम महफूज रहें, गलतियों से महफूज रहें, गुमराही से महफूज रहें। और अगर कहीं पर गलती हुई हो तो अल्लाह ताला मुझे और आप हम सबको माफ़ करें। क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।